नमस्कार, जय श्री राम। आज आप सबके सामने मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो अयोध्या के प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। ये प्रसंग जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था, उस प्रसंग के मध्य में ये आता है। जब लक्ष्मण जी के बाण लग जाता है, मेघनाथ जी द्वारा चलाया गया, तो उसके बाद उनको सही कर कैसे होंगे, इस पर सब विचार कर रहे होते हैं। भगवान राम की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी माँ को जाके कि अगर लक्ष्मण सही नहीं हो पाए तो ऐसे में जब वो वियोग करके अपने आंसू उनके गिर रहे थे, उस समय पर जामवंत जी द्वारा एक सलाह दी गई कि महाराज, एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं जो लंका में हैं, अगर हम उनको ले आए तो शायद वो कुछ इसका उपाय बता सके। तो ऐसी स्थिति में उनको सुषेण महाराज थे, सुषेण जी जो डॉक्टर साहब थे, उनका नाम सुषेण जी था, और उनको वहाँ से ले आया गया लंका से, और उन्होंने देखकर ये बताया कि इनको ठीक तो किया जा सकता है, पर जो जड़ी बूटी है वो यहाँ नहीं मिलती है, वो हिमालय पर्वत पर ही जाकर उनको मिल सकती है आप सबको। पर ये समझिए कि अगर सुबह हो गई तो मैं प्राण नहीं बचा पाऊंगा। यानी कि अब रात हो चुकी है, शाम हो चुकी थी, और अब पूरी रात के अंदर उनको जाकर किसी भी व्यक्ति को जाकर हिमालय पर्वत से वो जड़ी बूटी लेके आनी थी। ये सब विचार चल ही रहा था, तभी जामवंत जी ने कहा कि ये काम तो सिर्फ हमारे हनुमान जी कर सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी तो खुद सर झुकाए बैठे थे कि यार कैसे होगा, हमारे लक्ष्मण जी कैसे ठीक होंगे, इस विचार पर तब जामवंत जी ने भगवान श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया और उनसे कहा कि तुम ही हो जो लक्ष्मण को जीवित कर सकते हो, इसलिए पुत्र आप तुरंत जाएं और हिमालय पर्वत से वो जड़ी बूटी लेके आए। ये सुनकर हनुमान जी जब उनको उनकी शक्तियों का ज्ञान हो गया तो उन्होंने जय श्री राम का घोष करते हुए एक छलांग लगाई और सीधा चलने लगे। पर उनको तभी चलते चलते उनको स्मरण आया कि जामवंत जी ने बताया कि अगर सुबह हो गई तो मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा। ऐसे में जामवंत जी द्वारा कहे गए उन शब्दों को याद करके हनुमान जी किसी एक चोटी पर फिर से पुनः उतर गए और उन्होंने पूरे मन से सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य देवता हनुमान जी के आह्वान पर वहाँ प्रकट हो गए। तो तभी बजरंगबली जी द्वारा दोनों हाथों को जोड़कर सूर्य देवता के सामने एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात कही। वो श्लोक इस प्रकार है कि हे सूर्य देव प्रणाम तुम्हें, हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक प्रकट नहीं होना। हनुमान जी द्वारा दंडवत प्रणाम करके भगवान सूर्य देवता को यह आह्वान किया कि महाराज, मैं ऐसे ऐसे इन कारणों की वजह से हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ, कृपा करके आप उदित ना होना। तो पहला उनका जो शब्द था वो एक निवेदन में था कि हे सूर्य देव प्रणाम तुम्हें, हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक ना संजीवनी ले आऊं तब तक प्रकट नहीं होना। और दूसरे वाक्य में, दूसरे श्लोक में उन्होंने एक तरीके से सूर्य देवता को धमकाते हुए, समझाते हुए और बताते हुए कहा कि वरना दिनकर ये याद रहे, अंजनी तरह से पाला है और तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। महाराज, मैं आपको बचपन में सेब समझ के खा गया था, तो अब आप सोचिए अगर आपने निकलने की गलती की तो मैं आपका क्या हाल करूँगा। इस तरीके से उन्होंने अपने निवेदन और अपने आवेश और उनको वार्निंग देते हुए
ये बात कही कि आप क्रोधित मत होना, मैं तुरंत आता हूँ, तुरंत लेके आता हूँ, और वो आगे बढ़ गए। ये वाक्या इस बात को दर्शाता है कि हर कार्य संभवतः सबसे पहले प्रिय तरीके से ही, निवेदन के तरीके से ही किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो कार्य निवेदन से पूर्ण होता नहीं नजर आए तो व्यक्ति को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है, जिस प्रकार हनुमान जी द्वारा की गई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जाकर जड़ी बूटी वहां से ले आए। जड़ी बूटी वो पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पूरा पहाड़ ही ले आए जो जगमगा रहा था, और लाकर उससे हमारे प्रिय लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो जो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।